नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पर आपने टेंजेंट्स को पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी। आज फिर टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि वक्र x³ - 3xy² = a एंड 3x² y - y³ = b परस्पर समकोण पर काटते हैं जहां a और b अचर हैं। मतलब ये दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। यदि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो उनके स्पर्श बिंदु से, जहां पर ये दोनों स्पर्श करेंगे, उनके स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वह भी परस्पर समकोण पर काटेंगे। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं। माना स्पर्श बिंदु अल्फा कामा बीटा है। अब हम क्या करेंगे, इस स्पर्श बिंदु पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इन दोनों कर्व्स की ग्रेडियंट निकालेंगे, प्रवणताएं निकालेंगे। पहला वक्र दिया है x³ 3xy² = a। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। x³ का अवकलन करेंगे। x³ का अवकलन होता है बच्चों, घात पहले घात में से एक कम 3x² माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको एज इट लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं जो प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं। एक फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, d/dx ऑफ u इंटू v, अर्थात दो चर के गुणनफल का अवकलन होता है। पहला फलन ज्यों का त्यों d/dx ऑफ सेकेंड टर्म, दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा ज्यों का त्यों d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म u। पहला फंक्शन ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों पहले का अवकलन। यहाँ फार्मूला लगाते हैं, पहला ज्यों का त्यों दूसरे का अवकलन, y² का अवकलन 2y और y का dy/dx। ध्यान से देखिएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते। y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx होगा, प्लस दूसरा फंक्शन ज्यों का त्यों। इनमें किसी को पहला मान सकते, किसी को दूसरा, कोई इशू नहीं होता। दूसरा ज्यों का त्यों y² ज्यों का त्यों पहले का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 बराबर a कांस्टेंट दिया है सवाल में, इसका अवकलन होगा 0। 3x² माइनस 3 × 6xy dy/dx माइनस 3y² = 0। इस 3 से मल्टीप्लाई करी, dy/dx की जब वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म को उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, या ये समझ लीजिए इसको उधर पहुंचा दो। तो 6xy dy/dx = ये इधर ही रहेगा, 3 हमने कॉमन ले लिया, x² माइनस y², 3 × 6 dy/dx = x² माइनस y² डिवाइड बाई 2xy। अब हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माने हैं अल्फ़ा बीटा। हमारा काम क्या होता है, ग्रेडियंट जानने के लिए उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से dy/dx को सेटिस्फाई करते हैं। dy/dx एट गिवन पॉइंट एट x1 y1 एट अल्फ़ा कामा बीटा, आप जो चाहे लिख सकते। जब हम इसे संतुष्ट कराएंगे तो ये मिलेगी ग्रेडियंट्स इस वक्र की। हम इसे m1 कह देते हैं। हमने सपोज दैट कि इसकी ग्रेडियंट m1 है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा, और इसे हमने m1 कह दिया से, मतलब माना। क्लियर। अब दूसरे कर्व को देखिए, यहाँ से हम दूसरे कर्व को सॉल्व करते हैं। दूसरा वक्र दिया है 3x² बाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 3 ज्यों, यहाँ भी डबल फंक्शन का सूत्र लगेगा, ध्यान से समझिए। पहला ज्यों, दूसरे का अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, प्लस दूसरा ज्यों, पहले का अवकलन x² का अवकलन 2x माइनस y का 2 घात पहले घात में से एक कम y, और y का dy/dx बराबर b कांस्टेंट अवकलन 0। आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करी 3x² dy/dx। क्लियर। आगे देखिए, बच्चों बाई क्यूब यहाँ लिखा था ऊपर सवाल में, यहाँ उतारने में थोड़ा सा हो गया, तो यहाँ बाई क्यूब करेंगे और बाई क्यूब का अवकलन आएगा 3y²। इससे मल्टीप्लाई करी 3x² dy/dx प्लस 6x बाई माइनस 3y² dy/dx बराबर 0। यहाँ से dy/dx कामन ले लीजिएगा, 3 भी कामन ले लीजिए, 3d/dx ऑफ बाई x² माइनस का बाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 6x बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो d/dx इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस का 2x बाई x² माइनस बाई स्क्वायर dy/dx एट गिवन पॉइंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई α² माइनस बीटा स्क्वायर। इसे हमने m2 कह दिया। यदि ये क्या है m1 m2, ये उन दो स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं हैं, सरल रेखाओं की प्रवणताएं हैं। और ऐसा हम जानते हैं कि जो दो रेखाएं यदि परस्पर समकोण पर काटती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। टेकिंग m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, m1 की वैल्यू α² माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा बीटा, और m2 का वैल्यू माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई α² माइनस बीटा स्क्वायर। ये बच्चों इससे गया, ये इससे गया, इक्वल्स टू -1। यदि दो स्पर्श रेखाओं की, दो सरल रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल यदि -1 के बराबर आता है तो वे स्पर्श रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। अर्थात जब ये परस्पर समकोण पर होंगी तो ये वक्र भी एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। यहाँ लिख सकते, अतः दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटेंगे। ठीक, एक बार बच्चों पूरा क्वेश्चन देख लीजिए इसे।